कैथल से, जहां खाकी एक बार फिर से दागदार हुई है। एएसआई रैंक के 2 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। महिला की शिकायत पर गलत जांच का आरोप इन पर है। पैसे लेकर मामला दबाने का आरोप भी है। कैथल थाने में यह मामला दर्ज हुआ है। इससे पहले भी कैथल में पुलिसकर्मियों पर कई दफा गंभीर आरोप लगे। एक बार फिर से यहां खाकी दागदार होती नजर आई जब एएसआई रैंक के 2 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई। एफआईआर दर्ज हुई। महिला की शिकायत पर गलत जांच का ये आरोप, साथ ही पैसे लेकर मामला दबाने का भी इन पर आरोप लगा है और इन्हीं आरोपों के चलते कैथल थाने में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने नहीं करी, जिसमें 2 कर्मचारियों का दोष पाया गया था। उनके खिलाफ हमने 166 ए आईपीसी 120 बी आईपीसी के तहत अभियोग अंकित किया है। किस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दी गई? सुशील कुमार नाम का कोई व्यक्ति था, उसके अगेंस्ट उस महिला ने। चलिए पूरा मामला समझने की कोशिश करते हैं, अपडेट लेंगे, जानकारी लेंगे। कैथल से मेरे सहयोगी हैं वीरेंद्र पुरी, जो फोन लाइन से जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, सबसे पहले तो ये पूरा मामला समझना चाहते हैं, कब की शिकायत थी और क्या आरोप है इन दोनों पुलिसकर्मियों पर? देखिए, सुबह 27 तारीख को एक शिकायत दी गई थी एक महिला के द्वारा, जिसमें पुलिस कर्मियों के द्वारा किसी प्रकार की कोई ना तो एफआईआर की गई और ना ही कोई जांच आगे बढ़ाई गई। क्योंकि जैसा कि महिला संबंधित मामलों में एकदम से एफआईआर करनी होती है, तो जांच पहुंची एसपी के पास। एसपी ने डीएसपी दलीप सिंह को जांच सौंपी और जांच में इन दोनों पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया। ना तो एफआईआर की गई और ना ही जांच आगे बढ़ाई गई। तो इन दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ एसपी ने एफआईआर के आदेश दे दिए हैं 166 आईपीसी ए आईपीसी और 120 बी के तहत। जी शुक्रिया वीरेंद्र। तो महिला ने शिकायत दी, लेकिन शिकायत पर कोई कार्रवाई इन पुलिसकर्मियों ने नहीं की। जब मामला एसपी के पास पहुंचा, जांच की, जांच में ये दोषी पाए गए। इसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए अपने ही महकमे के 2 एएसआई रैंक के पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। रोहतक पुलिस ने 4 हत्याओं की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस जांच में जो दिल दहलाने वाला खुलासा हुआ है, उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 20 साल के बेटे ने ही अपने माँ बाप, बहन और नानी की हत्या की थी। आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी बेटे ने हत्याकांड का राज उगल दिया था। वारदात को अंजाम देने की वजह अभी साफ तो नहीं हो पाई है, कई पहलू इसमें है। हालांकि अभी अभिषेक 5 दिन के पुलिस रिमांड पर है, उससे पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद ही हत्या की असल वजह सामने आ पाएगी। आपको बता दें कि 27 अगस्त को दोपहर को विजयनगर के रहने वाले प्रदीप मलिक और उसकी पत्नी, बेटी और सास पर घर में घुसकर गोलियों से हमला किया गया था। इसमें प्रदीप, उसकी पत्नी और उसकी सास की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रदीप की बेटी नेहा मलिक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। लेकिन अब बड़ा खुलासा इस हत्याकांड में हुआ है कि इस हत्या को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रदीप का इकलौता बेटा 20 साल का अभिषेक था। उसमें शुरू से ही हम अलग अलग एंगल्स पे काम कर रहे थे। तो कल हमने शाम को जो मृतक थे उनके बेटे अभिमन्यु की कल अरेस्ट डाली है, अभिषेक की कल अरेस्ट डाली है और वेपन जो प्रयोग किया गया है उसकी रिकवरी करेंगे, सीन ऑफ क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और जो ये मर्डर की इंटेंशन थी उसको जानने की कोशिश करेंगे कि किस वजह से इस अपराध को अंजाम दिया गया है। अभी तक हमने इसमें सिर्फ अभिमन्यु की अरेस्ट डाली है, अभिषेक की अरेस्ट डाली है। बाकी लोगों के इन्वॉल्वमेंट के लिए हमारी टीम्स लगातार लोगों को इंटेरोगेट कर रही हैं, उनसे पूछताछ कर रही हैं। उधर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की तर्ज पर अब हिमाचल में भी एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। किसान और बागवान संगठनों ने अब सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है और 13 सितंबर से इसका आगाज होगा। किसान नेता राकेश टिकैत के शिमला दौरे का असर अब दिखने लगा है। प्रदेश की सर्द फिजाएं भी अब गर्मा गई हैं। प्रदेश के किसानों और बागवानों ने भी सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। सेब के गिरते दामों और अन्य मुद्दों पर किसान संगठन एकजुट होने लगे हैं।
सोमवार को संयुक्त किसान मंच के बैनर तले बैठक भी हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि आंदोलन का आगाज 13 सितंबर से होगा। कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी आंदोलन का समर्थन किया। 4,500 करोड़ रुपए की एप्पल इकोनॉमी है और अगर इस तरीके से वो बागवानों को नजरअंदाज करेगी तो ये तो हाशिए पे आएंगे ही, मगर इसका भुगतान आने वाले समय में इस किसान विरोधी और बागवान विरोधी सरकार को करना पड़ेगा। नेता राकेश टिकैत भी इस आंदोलन में शामिल होंगे, जिसकी पुष्टि माकपा विधायक राकेश सिंघा ने की और जल्द ही कुल्लू या शिमला में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, किसान एक मंच पर आए, जितने भी जत्थेबंदियां हैं, जितने भी संगठन हैं, एक फ्रंट बनाए, मोर्चा बनाए, उसकी प्रक्रिया चल रही है और मैं समझता हूं उसमें सफलता होगी। हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि सरकार सेब के गिरते दामों पर चिंतित है और क्या किया जा सकता है, इस पर मंथन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भी घेरा और कहा कि कांग्रेस सरकार के वक्त भी दाम इसी तरह गिरे थे। देखिए, एक बात को हमको मानना पड़ेगा, सेब के दाम कम हुए ये चिंता का विषय निश्चित रूप से है, इसमें दो राय नहीं है। और ये भी बात उन लोगों को भी समझना चाहिए कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी सेब के दाम हमेशा जो है वो ऊंचे रहे हैं, ऐसी स्थिति वो तब भी नहीं रही है। दाम कम आए ये चिंता का विषय है। मांग है कि सेब खरीदने वाली कंपनियों और मंडियों में किसानों के शोषण पर रोक लगे। कश्मीर की तर्ज पर प्रदेश में मंडी मध्यस्थता योजना पूर्ण रूप से लागू हो। MIS के तहत A, B और C ग्रेड के सेब 60, 44 और 24 रुपए प्रति किलो समर्थन मूल्य पर खरीदे जाएं। विपणन मंडियों में APMC कानून सख्ती से लागू किया जाए। किसानों की बकाया राशि का फौरन भुगतान किया जाए। भुगतान नहीं करने वाले आढ़ती के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पैकेजिंग में इस्तेमाल किए जा रहे कार्टन और ट्रे की कीमतों में की गई बढ़ोतरी वापस ली जाए। प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का सरकार मुआवजा दे। सभी मंडियों में सेब और अन्य फसलें वजन के हिसाब से बेची जाएं। HPMC और हिमफेड द्वारा लिए गए सेब का भुगतान तुरंत किया जाए। खाद, बीज, कीटनाशक, फफूंदीनाशक सहित अन्य वस्तुओं पर सब्सिडी बहाल की जाए। शिमला से रणवीर सिंह, न्यूज़ 18। वहीं पठानकोट मंडी फोरलेन प्रभावितों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने नूरपुर SDM को CM के नाम ज्ञापन सौंपा। पूर्व सांसद चंद्र कुमार और जिला कांगड़ा कांग्रेस अध्यक्ष अजय महाजन की अगुवाई में एक ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। पूर्व सांसद चंद्र कुमार ने कहा कि सरकार को जमीन अधिग्रहण के बदले 5 गुना ज्यादा मुआवजा देना होगा। वहीं पूर्व विधायक अजय महाजन ने कहा कि लोगों के हक के लिए कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। ये सरकार को आज हम चेतावनी देना चाहते हैं, दे भी दी है कि लोगों को हक उनको मिलना चाहिए। आगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि चिंगारी नूरपुर में लगी है और ये कहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट में ना आग फैल जाए, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट के नाते कहना चाहता हूँ, आप ज्वाली, शाहपुर, आप कांगड़ा, आप ज्वालामुखी, जहाँ जहाँ से ये जा रही है नेशनल हाईवे मनाली मंडी तक, हर जगह अगर ऐसा धक्का हुआ जो आज नूरपुर से आवाज़ उठी है, ये हर जगह फैलेगी और लोग अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे।